कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का द्वादशा पाठा दीनबंधु ज्योतिबा फुले लेकर। तो आइए इसको प्रारंभ करें। इसका एक अंक हो चुका है। पूर्व पाठों की भांति मैंने इस पाठ को भी 3 अंकों में विभाजित किया है, जिसका एक अंक हो चुका है और आज इसका दूसरा अंक है। तो आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक आपका हो चुका था। ते दुर्जना एव दंपति स्वगृहात् वही प्रेषित बनता। उन दुष्टों ने उन दंपति को स्वगृहात् अपने गृह से बाहर भेज दिया। यानी इन्होंने, इसके पूर्व की थोड़ी भूमिका बता दें कि इन्होंने ये जो बालिका शिक्षा के लिए विद्यालय का प्रारंभ किया, तो उस व्यवधान में उच्च वर्गीय लोग जो थे उन्होंने प्रारंभ काल से ही कमर कस ली थी इनको बाधा पहुंचाने के लिए, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और लगातार धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते रहे। इनकी अप्रतिम गतिशीलता को देखकर उन्होंने देखा कि ये तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तो इस कारण से उन्होंने इन दंपति को, पहले तो उनके पिता को अशोभनीय वचन कहे और उसके बाद इन दंपति को घर से निकाल दिया। ते दुर्जना, उन दुष्ट लोगों ने एवं दंपति स्वगृहात्, अपने गृह से बाहर भेज दिया। स्वगृहात्, अपने गृह से, बहिर्गमने सति तस्य कार्य अवरुद्धम संजाता, अपने घर से बाहर निकल जाने के कारण इनका कार्य अवरुद्ध हो गया, यानी रुक गया। परंतु किंतु शीघ्रातिशीघ्रमेव, किंतु शीघ्र से शीघ्र ही सह, उन्होंने बालिका की शिक्षा के लिए, यानी लड़कियों की शिक्षा के लिए 3 विद्यालय उद्घाटितवान, 3 विद्यालय खोल दिए। आ गया होगा समझ में। स्वगृहात् बहिर्गमने तस्य सद्य कार्य अवरुद्धा संजाता, उनके घर से बाहर निकलने के कारण उनका कार्य रुक गया, लेकिन उन्होंने शीघ्र से शीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र, अतिशीघ्र ही लड़कियों की शिक्षा के लिए 3 विद्यालय खोल दिए। अस्य हृदय संत महात्मना प्रति बहु रुचिरा आसीत, इनका हृदय जो था वो संत महात्माओं के प्रति अधिक रुचि था। इनको संत महात्माओं से बहुत रुचि थी इनके हृदय को। तस्य विचारेषु ईश्वरस्य सम्मुखे नर नारी सर्वे समाना सन्ति, तस्य माने उनके विचारेषु, विचार से, ईश्वर के सम्मुखे, सामने, नर और नारी सभी समान हैं। किनके विचार से? ज्योतिबा फुले के विचार से ईश्वर के सामने, ईश्वर के लिए तो सभी नर नारी समान है, कोई भेद नहीं है। तेषु श्रेष्ठता लघुता अशोभनीया विद्यते, उनकी श्रेष्ठता और लघुता, यानी छोटा और बड़ा, कोई श्रेष्ठ है कोई लघु है, कोई छोटा बड़ा, इस तरह का भेदभाव अशोभनीय है, यानी अच्छा नहीं लगता। दलित जनानां सहायानां न्यायार्थ महापुरुषो अयम सत्य शोधक समाज कम स्थापितवान्, दलित लोगों की सहायता के लिए, दलित जनानां सहायना, दलित लोगों की सहायता के लिए, न्यायार्थ, न्याय के लिए, महापुरुषोयम, इस महापुरुष ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अस्य सामाजिक सेवा कार्य विलोकी 88 अधिकाष्टदशशततमे ख्रीटाब्दे, यानी 1888 ईस्वी में, इनके सामाजिक कार्य को विलोक देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई नगर की एकाएक विशाल सभा, यानी बड़ी सभा में, तम उनको महात्मा इति उपाधित अलंकृतवती, इस उपाधि से अलंकृत किया गया। उनके सामाजिक सेवा कार्य को देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई नगर की एक विशाल सभा ने इनको महात्मा उपाधि से अलंकृत किया।
ज्योतिबा महोदयेन ब्राह्मण पुरोहितेन विनैव विवाह संस्कारम कारयत्। ज्योतिबा महोदय ने ब्राह्मण और पुरोहित के बिना धन एवं बिना ही विवाह संस्कार किया। अस्य संस्कारस्य मुंबई न्यायालयात् मान्यता संप्राप्ता और इस संस्कार की मुंबई न्यायालय से मान्यता भी प्राप्त हुई। सातु बाल विवाहस्य विरोधी एवं विधवा विवाहस्य समर्थका आसीत्। ये बाल विवाह यानी जो बचपन में विवाह हो जाते थे उनके विरोधी और विधवा विवाह समर्थका आसीत् और विधवा विवाह के समर्थक थे, यानी जो लड़कियां विधवा हो जाती थी स्त्रियां उनका पुनः विवाह कर दिया जाए, इस विचार के ये समर्थक थे। स्वजीवन काले सातु अनेकानि पुस्तकानि अलिखत। उन्होंने स्वजीवन काले अपने जीवन काल में उन्होंने अनेकों पुस्तकें अलिखत लिखी। जैसे तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी, यानी तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी इनकी पुस्तक है। राजा भोसले इत्यादि आदि प्रसिद्ध पवाड़ा जीवनी। ब्राह्मणानाम चातुर्यम, ब्राह्मणों का चातुर्य। कृषकस्य कषा, यानी किसानों का कोड़ा। अस्पृश्यानाम समाचारम, अछूतों की कैफियत इत्यादि, ये इनकी पुस्तकें थी। महात्मना ज्योतिबा एव तस्य संगठनस्य संघर्षं कारणात् सर्वकारेण एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम्। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके संगठन एव तस्य संगठनस्य संघर्ष, उनके और उनके संगठन के संघर्ष के कारण से सर्वकारेण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम, एग्रीकल्चर एक्ट स्वीकार किया। धर्म समाजस्य परंपराया सत्य सर्वेषां सम्मुखम आनेतुम तेन अन्यानि अपराणि पुस्तकानि रचितानि, यानी धर्म समाज की परंपराओं के सत्य को सर्वेषां सभी के सम्मुख माने सामने, आनेतुम लाने के लिए, तेन माने उन्होंने, अन्यानि अनेकों अपराणी दूसरी पुस्तकें भी लिखी। धर्म समाज की परंपराओं के सत्य को सभी के सम्मुख लाने के लिए उन्होंने अन्य भी दूसरी पुस्तकें लिखी। अपराणी का अर्थ होता है दूसरी, अन्य माने अन्य दूसरी पुस्तकें भी लिखी। अब आगे देखिए। ज्योतिबा बुद्धिमान, महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारका, समाज सेवका, लेखका, दार्शनिक आसीत। यानी ज्योतिबा फुले बुद्धिमान थे, महान क्रांतिकारी थे, भारतीय विचारक थे, समाज सेवक थे, लेखक और दार्शनिक थे। महाराष्ट्र नगरे धार्मिक संशोधनम आंदोलनम प्रचलदा आसीत। यानी महाराष्ट्र नगर में धार्मिक संशोधन आंदोलन इन्होंने चलाया था। जाति प्रथान उन्मूलनार्थ एकेश्वरवादं स्वीकृतं प्रधान समाजस्य स्थापना संजाता। महाराष्ट्र नगर के धार्मिक संशोधन आंदोलन को इन्होंने चलाया था जाति प्रथा के उन्मूलनार्थ, यानी जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए एक ईश्वरवाद स्वीकार किया और प्रार्थना समाज से स्थापना संजाता, प्रार्थना समाज की स्थापना की। तस्य प्रमुखा गोविंद रानाडे आरजी भंडारकर चा आसीत। इसके प्रमुख गोविंद रानाडे आरजी भंडारकर थे। अयम महान समाज सेवका अस्पृश्यानाम उद्धाराय सत्यशोधक समाजस्य स्थापनाम अकरोति। इस महान समाज सेवक ने अस्पृश्यानाम यानी अछूतों के उद्धार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका पूरा नाम था। महोदय की मृत्यु नवंबर मास की 28 यानी 28 दिनांक के
28 दिनांक को तारीख को नवत्यधिक अष्टादशशततमे ख्रीटाब्दे यानी 28 नवंबर 1890 ईस्वी पुणे नगर अववत पुणे नगर में हुई थी। यानी इनकी मृत्यु जो थी ज्योतिबा फुले के, यानी इनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंद राव फुले, और इन महोदय की मृत्यु नवंबर मास के 28 तारीख यानी 1890 ईस्वी को हुई थी। तो आज तक इतना ही, शेष आपका अगले अंक में। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत सहायक हो सकता है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट अवश्य करें। और यदि पढ़ाना ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। जय माँ भारती।